सेवा जोहार सगाजन। तो चलिए सगाजन, आज बात करने वाले हैं कि सिंधु सभ्यता नष्ट कैसे हुआ, नष्ट किसने किया। ये रिपोर्ट है सर मार्टिमर व्हीलर। सर मार्टिमर व्हीलर यह विश्वमान्य पुरातत्वविद हैं। इनका कार्यकाल था 1890 से 1947। वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक डायरेक्टर जनरल भी थे। इतना ही नहीं बल्कि वे शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के तरह तरह के प्रोजेक्ट का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। इससे इतिहास एवं पुरातत्व विषय में उनकी शोहरत पूरे विश्व में मशहूर है। उन्होंने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का नए सिरे से उत्खनन किया और नई खोज की। सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड 1966 का सिंधु सभ्यता पर लिखा गया यह ग्रंथ पूरे विश्व में नवाजा गया। उन्होंने उसमें सबूतों के साथ यह सिद्ध किया कि विदेशी ब्राह्मणों ने सिंधु सभ्यता पर हमला करके मूल निवासी सिंधु जन की कत्ल की। सिंधु सभ्यता यह विदेशी आक्रमणकारी ब्राह्मणों की हिंसा से खत्म हो गई। यह सबूतों के आधार पर साबित किया गया। और कोई भी ऐसे आके यहाँ कमेंट ना करने लग जाए, पहले देख लीजिए। और इसका जो लिंक है, ये जो PDF है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उनका कहना आज DNA विज्ञान से ही प्रमाणित हुआ है। विदेशी ब्राह्मणों का दौर उन्होंने ईसा पूर्व 2000 वर्ष दिखाया और वही दौर सिंधु सभ्यता की बर्बादी का दौर है। विदेशी यूरेशियन स्टेप ब्राह्मणों के भारत में आने का काल भी DNA विज्ञान ने ही यही दर्शाया है। इससे व्हीलर की खोज सत्य साबित होती है। RSS के ब्राह्मण सिंधे को आगे चलकर व्हीलर के नाम से घृणा करते हैं। दरअसल व्हीलर का कहना है कि सत्य साबित हुआ है। पाठक वर्ग को व्हीलर की सटीक खोज क्या थी, इसकी जानकारी के लिए उनके ग्रंथ का एक हिस्सा यहाँ अनुवाद के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं। नष्ट हो रही सिंधु संस्कृति को अंतिम झटका कब लगा? कुछ सालों पहले मैंने यह सुझाया था कि भारतीय उपखंड के उत्तर पश्चिम की ओर के आर्य आक्रामक ही सिंधु संस्कृति को नष्ट करने वाले मुख्य लोग थे। यह बात आज यदि साबित नहीं कर सकते, और मैं यह जो कह रहा हूँ वह शायद गलत भी हो सकता है, किंतु इतिहास में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, यह हम नहीं कह सकते। सैलाब के जल से सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई थी, यह सिद्धांत जो सबका पसंदीदा विषय बन चुका है। जल के सैलाब से खत्म हुआ, ऐसे करके उन्होंने मनगढ़ंत रचना की है कि पानी के वजह से सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुआ है। वह कोई सिंधु सभ्यता के पतन का इकलौता कारण नहीं हो सकता, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के घुमावदार मीनार अर्थात टावर पूरी तरह जल के नीचे डूबे नहीं थे। इसके अलावा मुमकिन यह है कि वर्तमान में जिसे हम हड़प्पा कहते हैं, जो सिंधु काल का हरिपुइया शहर था, जिसका जिक्र ऋग्वेद में भी मौजूद है। ऋग्वेद अति प्राचीन काल में मंत्रों से भरे हुए गीतों की रचना है, जिसमें आर्य के आक्रमण का जिक्र किया गया है। आर्य आक्रामकों ने स्थानीय मूल निवासी सिंधु सभ्यता के लोगों पर शिकस्त पाने का वर्णन ऋग्वेद में मौजूद है। आम नजरिए से सोचने पर नजर आता है कि ऋग्वेद ने जो वर्णन किया है वो सिंधु सभ्यता के पतन के हालात से हुबहू मेल करता है। वैदिक ऋचाओं में 5 नदियों के प्रदेश यानी पंजाब एवं उसके इर्द गिर्द के प्रदेश का जिक्र बार बार है। ये देखिए सगाजन, सिंधु घाटी में जो उत्खनन में प्राप्त हुए हैं वो कंकाल। मूल निवासी घेरेबंद शहरों पर आक्रमण करके उन्होंने सिंधु जन का किया हुआ नरसंहार का वर्णन उसमें बारंबार नजर आता है। उन शहरों को ऋग्वेद में पुर यानी किला या शक्ति स्थान कहा गया है। शहर की रक्षा के लिए बनाया गया किला या दुर्ग यह पत्थरों से बनाया गया था, जिसमें ऋग्वेद में अस्सामयी कहा जाता है।
जिसे मिट्टी की ईंटें, कच्ची या भुनी हुई ईंटें कहा गया है। आर्यों का मूल देव इंद्र का सिंधु सभ्यता के किले या पुर तोड़ने वाले या पुरंदर कहकर ऋग्वेद में जिक्र किया गया है। आर्यों के नेतृत्व में काम करने वाले दियोदास के लिए वह सिंधु सभ्यता के 99 किले नष्ट करता है। संक्षेप में कहा जाए तो वह सिंधु सभ्यता के किले या पुर इस तरह नष्ट करता है जैसे कि समय कपड़ों को जीर्ण कर देता है। ऋग्वेद में किए गए वर्णन के किले या पुर असल में थे कहाँ? नए अनुसंधान में उजागर हुए कि दुर्ग में मौजूद टीले हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। उसी तरह हड़प्पा समान ऐसे ही स्थान मकरान में, सुरकागेन, जेर सिंध में अली मुराद और अब राजस्थान में कलिबंगन इन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। और यह तमाम स्थल इंद्र के दुश्मन के अहम शक्ति केंद्र थे, यह दिखाई देता है। कुछ भी हो, किंतु विकसित सिंधु सभ्यता के लोगों के बैरी कौन थे, यह अब तक पहचाने नहीं गए हैं। दुख की बात यह है कि भारत के उत्तर पश्चिम पर आक्रमण करने वाले आर्यों की तारीख अब भी तय नहीं हो सकी है। उस बारे में आज भी उलझने हैं, किंतु ईस्वी सन पूर्व दूसरे शताब्दी के दौर में आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया था, यह समझने के लिए पर्याप्त सबूत है। पर ईसा पूर्व पहले सहस्त्र शताब्दी के मध्य तक वह आक्रमण जारी रहा, यह सबूतों के आधार पर नहीं कह सकते। आकृति 87 पहले के मोहनजोदड़ो में प्राप्त नींव कुएं पर जब बाद में काल में मकान बनाए गए, तब नए निर्माण कार्य से वे नीचे गहराई में दब गए, जिससे उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए मुताबिक अजीब से हालात पैदा हो गए थे। उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए कुएं एक नाली के स्वरूप नजर आते हैं, जो बाद में काल में बनाए गए थे। जिस आंगन में उसे खोदा गया था वहां पर कुएं का मुंह खुला हुआ नजर आता है। CT 3 और जो चित्र क्रमांक है वो 19 है। परंतु उस कुएं को और गहराई में खुदाई करने पर यह दिखाई देता है कि पहले घरों पर जो परतें जम गई थी वहां पर कुआं खोदा गया था। हालांकि वह जमीन के ऊपर खुलता हुआ दिखाई देता है और दोनों के बीच में ईंटों के मकान दिखाई देते हैं। मोहनजोदड़ो के ऊपरी सतह से प्राप्त तकरीबन आधे दर्जन कंकाल पर चर्चा करना अब जरूरी हो गया है। मेरे अलावा कई लेखकों ने उन्हें बहुत कुप्रसिद्ध किया है, किंतु असल में उसे कुछ भी अहमियत नहीं है, यह नहीं कह सकते। दुर्भाग्य से उनमें बहुत से कंकालों की अनुसंधानकर्ताओं ने दखल नहीं ली। वह तमाम कंकाल एक ही काल के थे ऐसा कहा जाता है, और शहर का वह नवीनतम काल था यह भी कहा गया है। हालांकि वे ऊपर के सतह से प्राप्त हुए, उनका काल शहर के संहार की शुरुआत का काल था, यह नजर आता है। ऐसा लगता है कि शहर के अंत का काल यही कंकाल दर्शाते हैं। डीके एरिया में 2 कंकाल कुएं की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर पड़े हुए नजर आते हैं, तो 2 कंकाल बाहर की ओर रास्ते पर पड़े हुए नजर आते हैं। VS एरिया में मकान नंबर 18 से 33 के बीच की गली के रास्ते पर 6 अस्थि पंजरों का जत्था नजर आता है, जिसमें एक बालक है और वह अस्थि पंजर के घर के बीचों बीच हाथ पांव फैलाकर आड़े तिरछे गिरे हुए हैं। उस मकान के निर्माण का काल कुछ भी हो, किंतु वह मकान वे लाशें उनके इर्द गिर्द से प्राप्त चीजों की तुलना के बाद की दौर होगी। यह आमतौर पर कहा जाता था। HB एरिया के एक कमरे में पुरुष, महिलाएं और एक बालक का कुल 14 लाशें प्राप्त हो गई है। उनमें से कुछ लोगों के बदन पर सिंधु सभ्यता के गहने हैं। उससे उन्हें हिंसा से मारा गया है ऐसा लगता है, क्योंकि अगर उनके शरीर पर गहने हैं, उसको नहीं ले जाया गया है, तो मतलब लूटपाट के लिए ये चीज नहीं हुआ है, हिंसा में मारा गया है। ये सभी कंकाल है सगाजन वहाँ के, और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर से जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं और आराम से भी पढ़ सकते हैं।
क्योंकि उसमें से 2 कंकालों की खोपड़ी पर कुल्हाड़ी या तलवार के घाव नजर आते हैं। और आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कोई भी, तो आप उसमें पढ़ लीजिए कि सिंधु सभ्यता के लोगों को लौह का ज्ञान नहीं था, अर्थात लोहे का ज्ञान नहीं था। और जो आर्य थे उनको लोहे का ज्ञान था, ताम्र का ज्ञान था। और उनको बहुत सारे अयस्कों का ज्ञान हो चुका था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था और उनके खोपड़ी पर कुल्हाड़ी से, तलवार से घाव नजर आते हैं। उनका यह हाल अब तक समझ में नहीं आया है। इसका प्रतिवेदन रिपोर्ट बेहद बेबुनियाद लगता है। उपयुक्त कंकाल यह मध्यम हालत 1 से अंतिम पड़ाव 3 इस काल के हो सकते हैं। आखिरी पड़ाव 1 के बाद के काल भी हो सकते हैं, किंतु यहाँ जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उससे उनके कंकाल के ऊपरी सतह के होंगे ऐसा लगता है। संभावनाएं कुछ भी हो सकती है, किंतु यहाँ पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उससे वे कंकाल ऊपरी स्तर के होंगे ऐसा लगता है। 88 और 89 मोहनजोदड़ो के ऊपरी सतह में पुरातात्विक अनुसंधान में बहुत से शव बरामद हुए हैं, जैसे हिंसक आक्रमण से उनकी मृत्यु हो गई हो। लेकिन इसको कोई नहीं बताता है सगाजन, ना इसको आज तक मीडिया ने, पत्रकार ने, गोदी मीडिया ने आज तक के नहीं बताया कि वहां पे हिंसा से उनको मारा गया है। बाईं और खड़े हालात में जो तस्वीरें हैं वो एचबी एरिया के एक कमरे में बिखरे शव हैं। दाहिनी ओर की तस्वीर में उन्हीं कंकालों की हालात दर्शाई गई है जिनका कत्ल किया गया। उन पीड़ित लोगों के बारे में तरह तरह के पुरातात्विक रिपोर्ट आगे आ रहे हैं, जिससे उपयुक्त लाशों का काल के बाद का काल है। यह साबित करने के लिए 289 यह एक अहम सबूत है। उन लाशों का दौर बड़ा हो सकता है, किंतु यह उपयुक्त तस्वीर को सबूत माना जाए तो वह लाशें ऊपरी सतह के होंगे ऐसा लगता है। इसी तरह की 5 लाशें एचबी एरिया जीएस डेलस इन्हें 1964 से 65 में प्राप्त हुए हैं, जो बड़े बड़े घरों के बीचों बीच मौजूद एक पगडंडी में बीज तथा मिट्टी के ढेर से प्राप्त हुए हैं। वे बाद की अवस्था के होकर पगडंडी में एक कोने में छिप कर बैठे थे ऐसा लगता है। डीके एरिया और एक लाशों का जत्था प्राप्त हुआ, जिसमें 5 लड़के हैं। वे तमाम लाशें एक के ऊपर एक आड़ी तिरछी रची हुई है तथा जबरन गड्ढे में ठूसी गई है ऐसा दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे जल्दबाजी में बनाए गए गड्ढे में उन लाशों को फेंका गया हो। किंतु पुरातत्वविद मैके का हैरत भरा अनुसंधान कहता है कि समझने के लिए उस गड्ढे को कब्र का गड्ढा कहा गया है, किंतु उस गड्ढे को चारों ओर से दीवार नहीं बनाई गई है। मतलब समझ रहे हो कि जहां और जो पुरातत्वविद हुए, अनुसंधान किए, उन लोगों ने उसे कब्र का गड्ढा बोला है। एक साथ कब्र में 5 लोगों को गाड़ते हैं क्या? और वहाँ का जो शैली है, जब दफन संस्कार करते थे, मिट्टी संस्कार करते थे, तो दीवार बना के करते थे और उसको ऐसी ही नहीं करते थे। समझने के लिए उस गड्ढे को कब्र का गड्ढा कहा गया, और किंतु उस गड्ढे के चारों ओर से दीवार नहीं बनाई गई है और वे गड्ढे खोदे हुए भी नहीं लग रहे हैं। फिर से एक बार हम कहाँ हैं? वहाँ कुछ मंडली के साथ हाथी के 2 दांत हैं, और उसके बारे में मैके कहते हैं कि वे कंकाल एक ही परिवार के थे जो हस्तिदंत से कलाकृति बनाने वाला परिवार था, और वे अपने सामान के साथ भाग कर जाने वाले थे, किंतु हमलावर शत्रु ने उन्हें पकड़ लिया और उनका कत्ल कर दिया ऐसा बोल रहे हैं। आज के जो हम सभ्यता से जी रहे हैं उनसे कई गुना बढ़िया था जो सिंधु सभ्यता था। वहाँ पे हिंसा, मारामारी, भूखमरी नहीं था।
उन लाशों को जल्दबाजी में मिट्टी के नीचे दफनाया गया तथा उनके किसी भी प्रकार का दफन विधि नहीं किया गया ऐसा दिखाई देता है। उनमें से एक लाश के बदन पर सिंधु सभ्यता के कंगन नजर आते हैं। मध्यम पड़ाव 3 के काल के पथरी मकान के नीचे उस कंकाल की हड्डियां इधर उधर बिखरी हुई दिखाई देती है और उससे यह बदकिस्मत वाकया के आईए इस पड़ाव में हुआ है ऐसा पुरातत्वविद को लगता है। हैरानी की तथा अहम बात यह है कि इन लाशों को मिट्टी से ढका गया है और मौत के बाद उन्हें जानबूझकर मिट्टी के नीचे दफनाया गया है। पूरब के प्रदेशों में शव जल्द ही सड़ जाते हैं, लिहाजा वहां रहने के लिए आए नए लोगों को तकलीफ ना हो इसलिए उन शव को तुरंत ही मिट्टी के नीचे ढका गया है। तो सगाजन नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर से देख के आप जान सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे नष्ट हुआ। क्योंकि अगर ये मैं वीडियो बनाते जाऊंगा तो ये लंबा होता जाता है, क्योंकि ये बहुत लंबा है, कई पेजों में इसे कवर करना पड़ेगा। तो सगाजन नीचे से डाउनलोड कर लीजिए। सादर सेवा जोहार।